प्रश्न नंबर 276 सर्वोदया टीका। कल गाथा का अर्थ हो चुका था, अब इसके आगे टीका प्रारंभ होती है। दर्शन मोहस्य तीसु भेदेषु मिथ्यात्मेको भेदः। मोहिनी कर्म के मुख्य दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और उसमें दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इसमें 3 भेदों में से मिथ्यात्व नाम का एक भेद है। यस्योदयात् सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग परांग मुखः तत्वार्थ श्रद्धा निरुत्सुकः हिताहित विचार असमर्था मिथ्या दृष्टिर्भवति। और उसके उदय से, किसके? मिथ्यात्व कर्म के उदय से सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग परांग मुखः, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ जो मार्ग है, जो तत्वोपदेश है, धर्म है, उससे परांग मुख मोक्ष मार्ग है, उससे परांग मुख अर्थात विपरीत वृत्ति वाला तत्वार्थ श्रद्धा निरुत्सुकः, तत्वार्थ में श्रद्धान की जिसके लिए निरुत्सुकता है, तत्वार्थ के प्रति श्रद्धा के विषय में उत्सुकता नहीं, निरुत्सुकता है। हिताहित विचार असमर्था, और हित अहित के विचारों में असमर्थ हैं। हित के विषय में भी नहीं सोचता है और अपनी अहित के विषय में भी नहीं सोचता है कि मेरा क्या हित हो रहा है और क्या अहित हो रहा है। ऐसा मिथ्या दृष्टिर्भवति, मिथ्या दृष्टि जीव होता है। तत्मिथ्यात्वम अभिधीयते, उसको ही मिथ्यात्व कहते हैं। इति सर्वार्थ सिद्धौ, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के 8वें अध्याय के 9वें सूत्र में कहा है। प्रतिपादितम, वहाँ प्रतिपादित है। एतेन सम्यक गुणम पूर्णतः आविरीयते, और मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्यक नाम का जो गुण है और वो आवरीयते, आवरणित हो जाता है, ढक जाता है। उक्तम चे पंचाध्यायाम, पंचाध्याय्याम, पंचाध्यायी के दूसरे भाग के 1002 श्लोक में कहा है, एवं च सति सम्यक्त्वे गुणे जीवस्य सर्वतः तम मोहयति यत्कर्म दृङ्मोहाख्यं तदुच्यते। कहते हैं एवं च सति सम्यक्त्वे, इसी प्रकार जीव का एक सम्यक गुण है जिसके होने पर जीवस्य सर्वतः, सब प्रकार से जो जीव को तम मोहयति, क्या करता है? सम्यक गुण जो उसे कर्म सब प्रकार से मूर्छित, दुष्प्रभावित, प्रभावी कर देता है, उसे क्या बतला रहे? सम्यक गुण को, जीव का एक सम्यक गुण है, उसे, किसको? जो सम्यक दर्शन नाम के गुण को जो कर्म क्या कर देता है? मूर्छित कर देता है। मोहयति यानी मूर्छित कर देता है, द्रंग है ना, और उसको दुष्प्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभावहीन कर देता है, उसे द्रंग मोहाख्यम तदुच्यते, उसके लिए द्रंग मोह यानी दर्शन मोह कहते हैं। अस्य दर्शन मोह से कर्मण आश्रय हेतु भूतोस्ति, और इस दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के जो हेतु हैं वह केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवाद इति ग्रंथ
ग्रंथवरे तत्वार्थ सूत्रे निर्दिष्टम। और उस दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों में तत्वार्थ सूत्र के 6 अध्याय के 13वें सूत्र में केवली सुरसंग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य ऐसा सूत्र दिया। केवली श्रोत संग धर्म देव इनका अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद यानी झूठे दोष लगाने से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। केवली प्रवृत्तिषु स्वाबुद्धि कालुषीण असद्भूत दोषोद्भावनम अवर्णवादा। केवली प्रवृत्तिषु, केवली आदि, अब आदि कौन कौन, सभी ले लेना, केवली ईश्वर संग धर्म देव और ये सभी ले लेना चाहिए। इसमें स्वाबुद्धि कालुषीण, अब दोष कब लगाएगा व्यक्ति, कौन व्यक्ति दोष लगाएगा? भाई कौन खाली बैठा है, दोष लगाने के लिए भी तो व्यक्ति को लिखा चाहिए कोई, तो कौन लगाएगा? तो बतला रहे हैं स्वाबुद्धि कालुषीण, जिसकी कलुषता भरी हुई है, जिसके मन में कलुषता उत्पन्न होती है तो फिर वह दोषावरण कर देता है, हैं? और स्वाबुद्धि वो भी वास्तविक नहीं, अपनी बुद्धि से मना कल्पित। असद्भूत दोषोद्भावना भावनम, असद्भूत जो दोष जिस वस्तु में नहीं है उनमें उस प्रकार के दोषों का क्या करना, उद्भावनम, प्रकट कर देना। अरे केवली भगवान आहार करते हैं, कमलाहार करते हैं। अब बतलाओ, केवली भगवान कमलाहार करते हैं, केवलियों के लिए रोग होता है इत्यादि प्रकार से ये दोष का अवर्णवाद है, ये केवलियों का अवर्णवाद है। खुलासा है, यथा केवली भगवान कमलाहारम करोति, केवली भगवान कमलाहार करते हैं, केवली भगवान कमलाहार करते हैं। क्या प्रमाण, आप किस आधार से कह रहे हैं? असद दोष, जबकि केवली भगवान आहार करते नहीं हैं। आहार तो मोहिनी कर्म के कारण से होता है, मोहिनी कर्म का उनका क्षय हो गया है, आहार करने का प्रसंग ही नहीं रहा, राग ही नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो फिर आहार जन्य अवस्था की प्रसंग ही खड़ा नहीं होता है। छदमस्त जीव मान सकते हैं कि वे इसलिए आहार करते क्योंकि मोह है अपना, और मोहिनी कर्म के कारण से भूख सहन नहीं होती है, भूख सहन नहीं होती है। किसके कारण? मोहिनी कर्म के, शक्ति नहीं है, उठने की नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, ये स्थितियाँ हो सकती हैं, छदमस्त जीवों की हो सकती हैं। वीतरागियों की स्थिति नहीं होती है क्योंकि उन्होंने मोहिनी कर्म का पूर्ण रूपेणे क्षय कर दिया है, और अंतराय कर्म का भी क्षय, तो अनंत सुख हो रहा है उनको। अगर आप कहेंगे कि नहीं उनको भूख लगती है तो दुख होना चाहिए, भूख के उदय में तो दुख होता है, और दुख होगा तो अनंत सुख नहीं रहेगा, और अनंत सुख है यदि तो भूख की वेदना नहीं है। अनंत बल, अनंत वीर्य है, अंतराय कर्म के अभाव से वीर्यांतराय कर्म का अभाव है, अनंत बल है। भोजन आहार आदि कुछ भी नहीं करें अपन तो आहार न करो, अरे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चलते नहीं आ रहा है, बैठते नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है। शक्ति नहीं है, आहार नहीं करें तो कमजोरी आ जाती है, उनको कोई कमजोरी नहीं आती है, और कमजोरी आ रही है तो अनंत बल नहीं रहेगा, फिर अनंत बल का कोई महत्व नहीं रहा, फिर वो क्या काम का अनंत बल। तो इसलिए जब हम युक्ति से देखते हैं तो केवली भगवान आहार ही नहीं करते हैं। अब कोई बोले क्षुधा परिचय होती कि नहीं, क्षुधा परिचय का होना उपचार है, उपचार है, नियामक नहीं, महत्व को कोई महत्व की बात नहीं है उनको। क्षुधा परिचय आहार नहीं कर रहे हैं इसलिए क्षुधा परिचय कही जा रही है। क्षुधा जन्य उनको पीड़ा 1% भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अन्यथा आनंद सुख नहीं माना। तो
इस प्रकार से जो केवली में आहार करते हैं, इस प्रकार की कल्पना करते हैं, केवली का आवरणवाद कर रहे हैं। जो व्यक्ति ना समझ होते हैं, जिनके लिए ज्ञान नहीं होता, अध्ययन नहीं होता, जिनका चिंतन नहीं होता, जिनके पास तर्क शक्ति नहीं होती, वे बाबा वाक्य प्रमाणम, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्हें मान लिया। लेकिन जो व्यक्ति विद्वान होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, तो वे इस विषय में चिंतन करते हैं, मनन करते। भाई अगर कबलाहार की बात कर रहे हो तो इसका मतलब मोहिनी कर्म का क्षय नहीं हुआ उनका भी। अब जिसका मोहिनी कर्म का क्षय नहीं हुआ और फिर अंतराय कर्म का भी क्षय नहीं हुआ, वो केवल ज्ञानी भी नहीं है। फिर कहो आप केवली क्यों शब्द जोड़ रहे हैं, आप कहो सदमस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। और केवली कह रहे हो तो फिर तो आपकी बात बाधित है। जो समझदार होते, इसलिए दो किस्म के लोग होते हैं संसार में। एक तो वे होते हैं जिसने जैसी कह दी सो तुरंत हाँ में हाँ और ना में ना, दोनों तरफ से सिर मटक जाते हैं, है ना। लेकिन एक वो होते हैं जो तत्व चिंतक होते हैं, विचारशील होते हैं। वे उस विषय के गहराई में पहुंचते हैं, तथ्य को समझते हैं, सुनते हैं और फिर उसका कथन करते हैं। तो फिर उनके जो वचन रहते हैं, जो विचारशील हैं, तत्वज्ञ हैं, उनके वचन प्रामाणिक होते हैं। बाकी के लोगों के तो ठीक है, संसार है। तो पूज्य आचार्य गण कहेंगे केवलियों को आहार मानना, केवली क्रमेण केवल ज्ञान दर्शनम भावतः। केवलियों को ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग क्रम से होता है, जबकि आगम क्या कह रहा है कि दंसन पूर्वमणाणम सदुमत्थाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान केवल सदमस्तों को होता है। न दुर्नियो होगा जुगवम जम्मा केवली राहे जुगवंत दे दो। लेकिन जो केवली हैं उनके लिए तो दोनों युगपथ होते हैं, क्रम से नहीं होते हैं। और उनको क्रम से मानना ते भी दोष हैं। अब क्या दोष आ जाएगा? जिस क्षण में दर्शन है उस क्षण में ज्ञान काम नहीं कर रहा, ज्ञानोपयोग काम नहीं कर रहा। और जिस समय ज्ञानोपयोग काम कर रहा उस समय दर्शनोपयोग काम नहीं कर रहा। ये बाधा आ जाएगी। फिर एक समय में अनंतानंत, मान लीजिए जितने भी लोकालोकवर्ती पदार्थ हैं, उनकी जितनी भी पर्यायें हैं, एक समय में फिर उन सबको एक साथ नहीं जान सकते हैं। एक समय में दर्शन होगा, दूसरे समय में ज्ञान होगा, फिर अंतर पड़ता रहेगा। तो आचार्य महाराज कह रहे ऐसी मान्यता भी गलत है। तस्य अलाभु पात्रम परिग्रहो भवती थी। अरे अब क्या कह रहे हैं? उनके अलाभु पात्र तुम्बी परिग्रह होता है, तुम्बी रखते हैं, है ना। मतलब प्रख्यापनम केवली अवर्णवादो ज्ञेयः, इस प्रकार से जो निरूपण करना है कि केवली भगवान का अवर्णवाद है। बतलाओ से कैसा संसार है? केवली भगवान तक के लिए भी व्यक्ति ने नहीं छोड़ा है, केवलियों का आवरणवाद कर देता है। अब क्यों कर रहा है, अब इसके विषय में भी प्रशंसा है। अन्यथा वो अपनी बात को प्रकट नहीं कर सकता। दो मत जब खड़े होते हैं तो दूसरे से हट करके अपनी बात तो कुछ होना चाहिए, अपनापन कुछ अलग से दिखना चाहिए। दो कंपनी हो जाए ना, दो कंपनी, तो एक कंपनी उससे बढ़ चढ़ करके अपनी कुछ ना कुछ नई बात दिखाना चाहती है, नहीं तो फिर तो एक ही जैसी अवस्था हो जाएगी। दो मत हो जाएं, दो प्रकार के विचार आ जाएं, दो प्रकार की धारणा आ जाएं, दो संप्रदाय खड़ी हो जाएं, तो उससे हट करके कुछ ना कुछ विशेषताएं दिखाने के लिए व्यक्ति प्रयत्नरत रहता है, प्रयासरत रहता है। हम देखो उनसे अच्छे, हम देखो उनसे, तुम उसमें उनमें वे ऐसा हम ऐसे, वे ऐसे हम ऐसे, इस प्रकार का अंतर दिखाता है। और ऐसा अंतर दिखाने के प्रति कभी कभी व्यक्ति का सायावेश में इतना आ जाता है कि विवेक को खो देता है और मर्यादा टूट जाती है, आगम के लिए अपलाप कर देता है, सत्य के लिए ओझिल कर देता है। अब भाई
इस कली काल में साक्षात तो केवलियों को दिखाया नहीं जा सकता है कि देख लो भगवान आहार के लिए निकल रहे कि नहीं निकल। अब तुम हाँकते रहो कब तक? जब तक साक्षात केवलियों के दर्शन नहीं हो जाएं, अथवा युक्ति तर्क वाले या कोई आचार्य आकर के बात ना करें, कोई विद्वान आकर के तर्क वाली बात ना करे, तब तक तुम्हारी बात चल सकती है। लेकिन तर्क वाल विद्वान आचार्य आकर के जब बात करें तो फिर अछेड़ा मत छेड़ो इस बात को, ऐसा कह करके टाल दिया जाएगा। तो आचार्य महाराज यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार से केवलियों का वर्णवाद करना है ना, एवं इसी प्रकार से मांसादि भक्षणम मद्यादि पानम रात्रि भोजनम इत्यादि के न कश्चित दोषः इति श्रुताभिप्रायाख्यापनम श्रुतावर्णवादो भवति। ऐसे भी लोग हैं शास्त्र के नाम पर अपनी गलती की पुष्टि करते हैं। मद्यादि पानम रात्रि भोजनादि इत्यादिकम मांसादि भक्षणम न कश्चित दोषा, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। ऐसे भी लोग हैं संसार में। ऐसा कहना ए श्रुत का श्रुताभिप्रायाख्यापनम, श्रुत के अभिप्राय का अवर्णवाद करना है ना, श्रुत का तात्पर्य बताना, ये श्रुतावर्णवादम, इस श्रुत का वर्णवाद भी शास्त्र का तात्पर्य है कि हाँ ये सब ले सकते हैं, है ना। कुछ दूसरे संप्रदाय में, दूसरे मतों में ऐसा आपत्ति काले मर्यादो नास्ति, विपत्ति काले मर्यादो नास्ति। विपत्ति आ जाए, कुछ भी खाने के लिए ना मिले तो जो मिले फिर खा लेना चाहिए, ऐसा। तो इस श्रुत का वर्णवाद है। एवं श्रमणः आयस्नानेन मलन द्वैहा असुचि रूपा दिगंबरत्वेन निरस्त्रपाः विचरन्ति इति कथनम संग अवर्णवादः। श्रवण स्नान नहीं करते ये साधु लोग। मलिन देहा, इनका शरीर तो जब देखो मलिन रहता है, गंदे रहते हैं, मलिन रहते हैं। असुचि रूपा, अपवित्र रहते हैं। दिगंबरत्वेन निरस्त्रपा, दिगंबरत्व रूप में कैसे रहते हैं? निर्लज्ज, कोई लज्जा नहीं आती उनको नग्न घूमने में। इस प्रकार से विचरंती, विचरण करते हैं। इति कथनम, ऐसा कथन करना संग अवर्णवाद है। संग अवर्ण, इनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, कुछ था नहीं, शूद्र वगैरह सभी ये सब साधु हैं, है ना, इत्यादि संग का अवर्णवाद है। जनोक्तो धर्मो निस्सारः तस्सेविनश्चासुरः इति प्रख्यापनम धर्म अवर्णवादः। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म निस्सार है। तस्सेविनश्च, और उस धर्म का सेवन करने वाले असुर होते हैं, ऐसा प्रख्यापनम, ऐसा वर्णन करना ये धर्म का अवर्णवाद है। देवा मांसम सेवन्ते, देव मांस का सेवन करते हैं, इत्यादि निंदितम प्रत्याख्यापनम देव अवर्णवादः। देव मांस खाते हैं इत्यादि निंदितम प्रत्याख्यापनम, इत्यादि रूप से निंदा करना या ऐसे कथन करना, ये देव का वर्णवाद है। देव शराब पीते हैं, देव मांस खाते हैं। भाई अमृतमय जिनका भोजन हो वो मांस खाएगा क्या? सज्जन प्रकृति के लोग ही जब नहीं खाते हैं तो देव तो उससे भी ऊंचे हैं, तो वो तो कभी नहीं खाते। अमृतमय उनका भोजन होता है। तो इत्यादि प्रकार से लोग क्या करते हैं? अवर्णवाद करते रहते हैं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि किसी के अंदर में, किसी के विषय में अवर्णवाद तो नहीं करना, उसे नहीं करना चाहिए। अवर्णवाद यानी झूठे दोष लगाना। अरे साक्षात भी दोष हो तो भी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, जा कर के उसको समझाना चाहिए, जा कर के उसकी स्थितिकरण करना चाहिए, उसको मान लीजिए प्रयास करना चाहिए कि वो सही मार्ग पर आ जाए, सही मार्ग पर चले,
ऐसा आगम कहता है। लेकिन झूठे दोष तो बिल्कुल बिल्कुल अनुचित हैं, और इससे तो कर्म का और अधिक मात्रा में, तीव्र मात्रा में बंध होता है, और वो भी दर्शन मोहिनी कर्म का। कौन से? सामान्य कर्म का बंध नहीं होगा, दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व कर्म का आश्रय बंध होगा, मिथ्यात्व कर्म का। और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ तो सम्यक दर्शन भी नहीं रहा, सम्यक ज्ञान भी नहीं रहा, सम्यक चारित्र भी नहीं रहा। इसलिए ऐसे चिंतन अपन को बनाए रखना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हो जाती हैं, छोटी छोटी सी कोई आपस में मतभेद हो जाएं, राग देश खड़े हो जाएं, और एक दूसरे के लिए बोलना शुरू हो जाते हैं। क्यों भैया, आज ही क्यों बोल रहे हो, और अभी तक? जब तक आपकी बनती रही तो तुम सब छिपाए रखे, और जब बनना 19-20 हो गई तो आप सुनाना शुरू कर दिया, और फिर ऐसी ऐसी बातें सुनाना शुरू कर दिया कि 1 की 2 और 2 की 4 लगा कर। तो ये तो कलुषित मन का ही प्रतीक है। उसका मन अच्छा नहीं है, कलुषितता है, और कलुष भावना से इस प्रकार के दोषारोपण आम जगत में किए जाते हैं। लेकिन एक और है, तुम झूठे दोष लगा दीजिए किसी के लिए, लगा दीजिए, कब तक चलेगा वो झूठ, कब तक चलेगा? एक समय रहेगा, एक सीमा रहेगी, चल मानते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बात क्लियर हो जाएगी कि भाई ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। कहते हो केवली आहार करते, कहते जाओ। जब केवली मिलेंगे ना, अधिक से अधिक जब केवली मिलेंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा समस्याएं बहुत दीर्घ काल तक चलती रह सकती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रकट होंगी, कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि भाई ऐसी बात नहीं है। आपने किसी से कह दिया, अरे महाराज ये अमुक व्यक्ति तो बहुत बड़ी चोरी करता है, इसने अमुक पुस्तक चुरा ली। आप कह दो, जब वो पुस्तक उसके पास नहीं दूसरे के पास मिलेगी, तब फिर क्लियर हो गया कि आप गलत कह रहे थे, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। कोई ना कोई व्यक्ति उस समय उपस्थित भी तो होगा, और जब उपस्थित होगा उसको खड़ा किया जाएगा, क्यों भाई ऐसा तो नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है, अपने लिए एकदम अपनी भी धैर्य का बांध नहीं तोड़ना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो। एक दिन वह सारी बात क्लियर हो जाएगी, है ना, क्लियर हो जाएगी। तो कभी कभी व्यक्ति एकदम टूट जाता, अरे हमको ये पसंद नहीं, हमको ये सहन नहीं होता, वो सहन नहीं होता। कुछ भी सहन हो या ना हो, क्या करोगे, क्या कर सकते हो? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब आप तो जैसे को तैसे नहीं हो सकते हो, आप तो लड़ने झगड़ने के लिए नहीं पहुंच सकते हो, दूसरे के लिए तो अपने सम्यक का पता नहीं है, उसको अपना ध्यान नहीं है। अब तुम भी तो ऐसे नहीं हो सकते हो ना, और यदि एक जैसे हो गए तो फिर धोबी और मुनि की दोनों की लंगोटी खुल गई। अब किसके पता लगाएं कि कौन मुनि कौन धोबी। तो उत्तम तरीका ये है, सम्यक साधक धैर्य रखते हैं, सम्यक साधक, और धैर्य में कोई ना कोई व्यक्ति एक समूह में रहते हैं, वे क्लियर माध्यम में आगे आते हैं, और उस बात का निरसन करेंगे, है ना, निरसन करेंगे। एक व्यक्ति किसी साधु के ऊपर कोई उपसर्ग कर रहा है, मान लीजिए मरा हुआ नाग उसके गले में डाल रहा है, तो ये तो हो सकता है कि वो शांति से बैठे रहे, ध्यानस्थ हो जाएं, लेकिन सभी ध्यानस्थ नहीं होंगे। कोई ना कोई तो बीच बचाव करेगा, कोई उनको समझाने आएगा, क्यों भाई ये क्यों कर रहे हो,
ऐसा क्या फायदा तुमको ऐसा करने में, आदि आदि। कोई किसी समाज के व्यक्तियों को बुलाएगा, भैया ये देखो इस प्रकार का ऐसा उपद्रव कर रहा है, कोई ना कोई ऐसे तरीके निकालेगा। ये कहलाता है श्रद्धा, ये कहलाती भक्ति। सभी चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे, अरे बोलो सब लोग बैठ जाओ एक साथ, अरे नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो विवेकवान होगा, विचारशील होंगे लोग, तो विचार का अर्थ ही क्या है, कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा और उसका हल किया जाएगा। अरे इन्होंने अपने हाथ से गले में सांप डाल लिया था, हैं? अब 50 लोग बैठे थे तो 50 तो बतलाए नहीं भाई, हम लोग बैठे थे, हम लोग थे, अमुक व्यक्ति राजा श्रेणी सर्प डाल करके गए हैं, राजा श्रेणी डाल करके गए। 50 लोग चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, नहीं चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ, नहीं। उस समय चुप बैठना भी ठीक नहीं, उस समय क्लियर बतलाना पड़ता है। वो कहलाती श्रद्धा, वो कहलाती विवेक, वो चतुराई, समझदारी कि उस मौके पर समझाए। तो पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि किसी ने अवर्णवाद किया और हमारे आचार्य चुपचाप बैठे रहे, नहीं। हमारे आचार्य गण भी तर्क से, आगम से, युक्ति से उसका यथाविधि खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन। तभी न्याय ग्रंथ बने हैं, जैन न्याय ग्रंथ बने हैं, है ना। हमको क्या लेना, अब उनको क्या मतलब, अब उन्होंने कह दिया सो अपन क्या कर सकते हैं। कौन लड़ाई झगड़ा मोल ले, कौन राग देश में पड़े। अरे इसमें राग देश नहीं है, इसमें तो वीतरागता की रक्षा है, धर्म की रक्षा की बात है। तो उसमें तो जो समझदार होगा वो ही आगे आएगा, ना समझ तो अरे कोई हमारी हंसी ना कर दे, कोई हमको ना परेशान करने लग जाए, तो स्वार्थी व्यक्ति हैं। वो क्या है? स्वार्थी हैं। और स्वार्थी व्यक्ति तो कभी भी परमार्थ की ना तो साधना कर सकेगा, ना उपासना कर सकेगा, ना रक्षा कर सकेगा, ना उसकी उपलब्धि कर सकेगा। साधक के तो वीर होते हैं, लड़ेंगे नहीं, राग द्वेष नहीं करेंगे, मारेंगे कूटेंगे नहीं, लेकिन सत्य के विषय में अहिंसात्मक तरीके से उसको क्लियर करेंगे, स्पष्ट करते हैं। एते दर्शन मोहिनी कर्माश्रव भवति। इन अवर्णवादों से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। कषायादि तारतम्येन स्थिति अनुभाग बंधुवपि तत्कर्मणो भवतः। और कषाय इत्यादि के तारतम्य से स्थिति बंध, अनुभाग बंध भी क्रम से होता है। मोहिनी कर्मण उत्कृष्ट स्थिति कालः सप्तति कोटा कोटि सागरूपम प्रमितो भवति। मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट काल कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अब जैसी उसकी स्थिति है, उत्कृष्ट कसाया भाव जगे हैं, है ना, तो